Class 6, A Pact with the Sun, Chapter 4, The Old Clock Shop. It's Christmas Eve and closing time for shops. क्रिसमस की इवनिंग है और शॉप्स बंद करने का टाइम हो गया है. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. रे है, उसकी जो शॉप है वो अभी तक खुली है. 2 शॉपर्स कॉल एट हिज लेट आवर. 2 शॉपर्स, 2 शॉपिंग करने वाले आते हैं उसके यहाँ पे लेट आवर्स यानी एंड टाइम पर. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस की इवनिंग आ गई है. एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी USA. लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. सारे ही लोग अपनी अपनी शॉपिंग करके घर की तरफ चल रहे थे और वहाँ का जो वेदर था वो कैसा था? वाइट शीट ऑफ स्नो. पूरा जो सिटी सॉल्ट लेक सिटी है USA का, वो पूरा वाइट शीट से जैसे ढक गया हो उस तरह से वहाँ पे स्नो पड़ी थी. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. और फिर भी जो ओल्ड क्लॉक शॉप थी वहाँ पे लाइट्स जल रही थी. एज रे इट्स ओल्ड डीफ ओनर. रे जो है उस ओल्ड क्लॉक शॉप का डीफ ओनर. डीफ यानी वो नहीं सुन नहीं सकता. वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. वो कुछ काम कर रहा था, शायद ये हिसाब किताब कर रहा होगा जब जो उसने पूरे दिन भर में जो क्लॉक्स या वॉचेस बेची हो उसके बारे में. Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. तो उसने अपना वर्क फिनिश किया, वो खड़ा हुआ और पीछे का कोई रूम होगा उसकी तरफ वो जा ही रहा था कि कोल्ड रश ऑफ एयर यानी ठंडी हवा का झोंका उसकी तरफ उसके फ्रंट डोर से आया और उसकी बैक पर टच हुआ, उसकी नेक पर उसको फील हुआ. तो ही टर्न टू मीट लास्ट मिनट शॉपर. तो फिर वो पीछे मुड़ता है, टर्न होता है, पीछे मुड़ता है अपने लास्ट मिनट शॉपर की तरफ. बट हिज ओल्ड वाइज आई टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर. पर उसकी जो बूढ़ी आंखें हैं, वाइज आइज यानी वो बहुत ही वाइज मैन है, तो वाइज आइज टोल्ड हिम दैट वो शॉपर नहीं थे. ही सो 2 men, one in his 20s, the other closely to 50. उसने देखा 2 लोग थे, एक 20s में, एक की एज छोटी थी, यंग था, और दूसरा जो था वो नियरली 50 का था, क्लोजर टू 50 तक पहुंचने की शायद उसकी उम्र होगी. द यंगर मैन reminded at the door. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. जो यंग मैन था वो बाहर ही खड़ा रहा और जो ओल्ड मैन था वो अंदर की तरफ काउंटर की तरफ आया, पर उसकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस नहीं थी और कोई साइन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ परचेज करेगा. रे वॉज एबल टू हाइड हिज growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. अब रे थोड़ा अंदर से फियर में था, डरा हुआ था, पर वो दिखाना नहीं चाहता था उसको. उसने अपने फियर को दबा के अपना नोटपैड और पेंसिल काउंटर के ऊपर से उसकी तरफ ऐसे पुश काउंटर से उसको पुश किया, मतलब उसको दिया. He smiled at the unfriendly face. फिर रे ने उसकी तरफ स्माइल की. Then pointed to his ears and shook his head from side to side. फिर उसने इशारे से उसको समझाया कि ईयर्स की तरफ उंगली की
और फिर शुक हिज हेड यानी अपना जो सर है उसको हिलाया साइड टू साइड और बताया कि वो सुन नहीं सकता. अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज changed the man's face as he studied the notepad. Quick look of surprise changed the man's face. मतलब ये जो उसकी जो हरकत थी रे की, उसने बताया कि वो नहीं सुन सकता, उससे अचानक से उस मैन के फेस में चेंज आया और उसने नोटपैड स्टडी किया. देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड. और फिर वो मूव होके डोर की तरफ उसका जो फ्रेंड खड़ा है उसको कुछ कहता है. रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन. रे क्या करता है, कोशिश करता है वो मैन को नज़दीक से देखने की. पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट. तो वो उसकी तरफ ध्यान देता है तो शेप ऑफ अ गन शायद उसके पास होगी. एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट. उसके राइट कोट में उसने अपना हाथ डाला हुआ है और वो कंटिन्यूसली शेक हो रहा था. तो एंगर बॉइल्ड विद इन हिम. तो उससे ये साबित होता है कि वो गुस्से में था. बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल. पर वो अंदर ही अंदर खुद को ये कह रहा होगा कि बी स्टिल, काम डाउन, शांत हो जाओ. ही रॉट ऑन द नोटपैड मे आई हेल्प यू. फिर रे ने लिखा नोटपैड पे कि मे आई हेल्प यू. फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल. और पहली बार उस ओल्ड मैन ने रे की तरफ देखा और स्माइल किया. अ क्रूअल मोकिंग स्माइल. फिर भी उसकी स्माइल जो थी वो रे को क्रूअल और दिखावनी लग रही थी. क्रूअल और मोकिंग स्माइल. दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर. दोनों को पता था कि वो वहाँ पे क्यों है. वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर. और एक आदमी दरवाजे पे क्यों था. दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक. मतलब वो कुछ ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो लोग डाउन ऑन देयर लक यानी वो लक के साथ नहीं थे, उनका लक कुछ काम नहीं कर रहा हो ऐसा फील आ रहा था. एंड वेर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट. और कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिसके जो करके फिर उनको सॉरी मतलब बाद में पछताना पड़े. रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड. रे को पता चल जाता है कि उसके जो विजिटर्स है वो कोई नीडी है, ज़रूरतमंद है. ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी. रे क्या करता था, ओल्ड वॉचेस लेता था और उसके बदले में लोगों को अच्छा अमाउंट मनी देता था. द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मैरी क्रिसमस. द क्लॉक्स टिक्ड ऑन. अब क्लॉक बजी. रे कामली रॉट अनदर मैसेज. अब रे ने दूसरा मैसेज लिखा. हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच. क्या आप लोग क्लॉक या वॉच लेने आए हैं. देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस. तो उसके बाद उसने अपनी फिंगर से पॉइंटेड टू द लोन यानी उधार वाला जो बोर्ड था वो दिखाया, जो विथ हैंगिंग विद द जो टंगा हुआ था कुछ क्लॉक्स और वॉचेस के पॉकेट के साथ में. ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर. पॉन ब्रोकर यानी जो प्रेशियस चीज़ें रख के पैसे बदले में पैसे देते हैं, उधारी देते हैं ना, ऐसा नहीं था वो. बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. वो पॉन ब्रोकर तो नहीं था, फिर भी जब कोई नीडी पीपल उसके पास आते थे और अपनी पुरानी वॉच या क्लॉक रखते थे तो फिर वो मना नहीं कर, वो उसको अच्छा अमाउंट उसके बदले में देता था. ही लोन्ड मोर देन ही शुड. और वो
जितना होना चाहिए, मतलब उस चीज़ की कॉस्टिंग से ज़्यादा वो सामने वाले को देता था. दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक. और फिर अगर ओनर वापस से वही चीज़ लेने आता था तब भी वो उसकी चीज़ वहीं पे रहती थी, एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट. और जो प्राइस में वो लोग लोन का जो भी अमाउंट लेके गए उसी अमाउंट में वो लोग विदाउट इंटरेस्ट वापस भी ले जाते थे. देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर. अब ओल्ड मैन जो था उसको थोड़ा ईजी फील हो रहा था. टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट. अब उसने अपना जो राइट हैंड था पॉकेट में वो बाहर निकाला क्विकली, फटाफट से, और अपनी वॉच की तरफ, रिस्ट वॉच की तरफ देखा. हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस? तुम मुझे इसके कितने दोगे? द मैन रॉट. मैन ने फिर नोटपैड में लिखा कि तुम मुझे इसका कितना पे करोगे. रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम. रे ने नोटिस किया कि जो मैन था, ओल्ड मैन, उसकी आंखों में थोड़ी शर्म थी. उसकी आंखें कैसी थी? ग्रे आई, जो उसकी तरफ देख रही थी उसमें थोड़ी शर्म आ रही थी उसको. द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल. वॉच कुछ ऐसी स्पेशल नहीं थी. एंड येट हैड ग्रेट पावर्स. पर उसमें पावर्स थे. इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन. इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज. ये सिचुएशन आई थी एक्सचेंज की क्योंकि अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन. मे बी कुछ बैड सिचुएशंस अभी चल रही होगी. Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked. अब रे समझ गया था कि कोई बैड सिचुएशन है, नीड है, जिसकी वजह से ये पर्सन मेरी शॉप पे आया है. तो फिर रे ने उसको पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट? आपको कितनी ज़रूरत है इसके बदले में? दे रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड, वॉट एवर इट्स वर्थ. जितना भी आप दे सकते हो या फिर उसकी प्राइस हो. रे reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. अब रे अपने कैश बॉक्स के पास जाता है, उसमें से $50 का नोट निकालता है और मैन के हाथ में पकड़ा देता है. As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के से हाथ मिलाते हैं तो रे उसकी आंखों में देखता है. They seem to say thank you. और उसकी आंखों में उसको क्या दिखाई देता है? जैसे वो उसको थैंक यू कह रहा हो. They both knew the watch wasn't worth that much. वो दोनों को पता था कि वॉच इतनी कीमती नहीं थी. Before turning to leave, the man wrote, I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas. मुझसे जितना जल्दी हो सके मैं अपनी वॉच को लेने के लिए वापस आऊँगा. Merry Christmas. The little story ended on the half hour with the clocks striking all together. ये जो छोटी सी स्टोरी थी वो हाफ एन आवर में ख़त्म हो जाती है. The timepieces which had been looking on silently all the while rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. उसकी जो शॉप है वहाँ पे तो सारी घड़ियाँ ही हैं और ये जो रे है वो सुन नहीं सकता तो भी वो सोचता है कि जैसे उसको फील होता है कि वो सारी ही घड़ियों की आवाज़ें सुन रहा है. जो दिस स्वीट म्यूज़िकल मैसेज वॉज फिल्ड विथ होप. और उसको एक स्वीट मैसेज सुनाई देता है जो बहुत ही होपफुल है. द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टूवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द 3 men who stood in the old clock shop. और जो तीनों लोग खड़े थे ओल्ड क्लॉक शॉप में, उनको कैसा मैसेज सुनाई देता है? पीस ऑन अर्थ, गुडविल टूवर्ड्स ऑल. अर्थ पे शांति चाहिए और सभी लोगों का अच्छा हो, भला हो. गुडविल टूवर्ड्स ऑल, सभी का अच्छा हो, ऐसा मैसेज सुनाई देता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके.